हरे कृष्णा। महारानी ने कहा, अथवा यह भी संभव है कि वे इधर उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर आ निकलें। भद्रे, तुम यहीं रहकर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। राजमाता की ये बात सुनकर दमयंती ने कहा, वीर माता, मैं एक नियम के साथ आपके यहाँ रह सकती हूँ। मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी भी तरह का वार्तालाप नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके लिए दंडनीय हो। बार बार ऐसे अपराध करने वाले मूढ़ को आप प्राण प्राण दंड भी दें, यही मेरा निश्चित व्रत है। मैं अपने पति को खोजने के लिए केवल ब्राह्मणों से मिल सकती हूँ। यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो सके तो निश्चय ही आपके निकट निवास करूंगी, इसमें संशय नहीं है। यदि इसके विपरीत कोई बात हो तो कहीं भी रहने का मेरे मन में संकल्प नहीं हो सकता। यह सुनकर राजमाता प्रसन्नचित होकर दमयंती से बोली, बेटी, मैं ये सब करूंगी। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा व्रत ऐसा उत्तम है। राजा युधिष्ठिर दमयंती के ने ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनंदा से बोली, सुनंदे, इस सरेंद्री को तुम देवी स्वरूपा समझो। इस अवस्था में तुम्हारे समान है, अतः तुम्हारी सखी होकर रहे। तुम इसके साथ सदा प्रसन्नचित एवं आनंदमय रहो। तब सखियों से गिरी हुई सुनंदा अत्यंत हर्षोल्लास से भरकर दमयंती को साथ लेकर अपने भवन में आई। सुनंदा दमयंती के इच्छा अनुसार सब प्रकार की व्यवस्था करके उसे बड़े आदर सत्कार के साथ रखने लगी। इससे दमयंती को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह वहां उद्वेग रहित होकर रहने लगी। इस प्रकार नलोपाख्यान पर्व में दमयंती का चेदीराज के भवन में निवास विषयक 65वां अध्याय पूर्ण हुआ। बृहदश्व मुनि आगे कहते हैं, युधिष्ठिर दमयंती को छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़ गए तब एक गहन वन में उन्होंने महान दावानल प्रज्वलित होते देखा। उसी बीच में उन्हें किसी प्राणी का शब्द सुनाई पड़ा, पुण्य श्लोक महाराज नल, दौड़िए, मुझे बचाइए। उच्च स्वर में बार बार दोहराई गई इस वाणी को सुनकर राजा नल ने कहा, डरो मत। इतना कहकर वे आग के भीतर घुस गए। वहां उन्होंने देखा एक नागराज कुंडलाकार पड़ा हुआ सो रहा है। उस नाग के हाथ जोड़कर कांपते हुए नल से इस प्रकार कहा, राजन, मुझे करकोटक नाग समझिए। नरेश्वर, एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी महर्षि नारद ठगे गए, अतः मनुजेश्वर उन्होंने क्रोध से आविष्ट होकर मुझे शाप दे दिया, तुम स्थावर वृक्ष की भांति एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल यहाँ आकर तुम्हें यहाँ से अन्यंत्र ले जाएंगे, तभी तुम मेरे शाप से छुटकारा पा सकोगे। राजन, नारद जी के उस शाप से मैं एक पग भी नहीं चल सकता। आप मुझे बचाइए, मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूंगा। साथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। सर्पों में मेरे जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है। मैं आपके लिए हल्का हो जाऊंगा। आप शीघ्र मुझे लेकर यहाँ से चल दीजिए। इतना कहकर नागराज करकोटक अंगूठे के बराबर हो गया। उसे लेकर राजा नल वन में उस प्रदेश की ओर चले जहाँ दावानल नहीं था। अग्नि के प्रभाव से रहित होकर आकाश देश में पहुंचने पर जब नल ने उस नाग को छोड़ने का विचार किया, उस समय करकोटक ने फिर कहा, नैषद, आप अपने कुछ पग गिनते हुए चलिए। महाबाहो, ऐसा करने से मैं आपके लिए परम कल्याण का साधन करूंगा। तब राजा नल ने अपने पग गिनने आरंभ किए। पग गिनते गिनते जब राजा नल ने 10 कहा, तब नाग ने उन्हें डस लिया। उसके डसते ही उनका पहला रूप तत्काल अनर्हित होकर श्याम वर्ण हो गया। अपने रूप को इस प्रकार विकृत गौण वर्ण से श्याम वर्ण हुआ देख राजा नल को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूर्व स्वरूप को धारण करके खड़े हुए करकोटक नाग को देखा। तब करकोटक नाग ने राजा नल को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैंने आपके पहले रूप को इसलिए अदृश्य कर दिया है कि लोग आपको पहचान न सकें। महाराज नल, जिस कलयुग के कपट से आपको महान दुख का सामना करना पड़ रहा है, वह मेरे विष से दग्ध होकर आपके भीतर बड़े कष्ट से निवास करेगा। कलयुग के सारे अंग मेरे विष से व्याप्त हो जाएंगे। महाराज, वह जब तक आपको छोड़ नहीं देगा तब तक आपके भीतर बड़े दुख से निवास करेगा। नरेश्वर, आप छल कपट द्वारा सताए जाने योग्य नहीं थे।
तो भी जिसने बिना किसी अपराध के आपके साथ कपट का व्यवहार किया है, उसी के प्रति क्रोध की दृष्टि रखकर मैंने आपकी रक्षा की है। नरव्याध महाराज, मेरे प्रसाद से आपको दाढ़ों वाले जंतुओं और शत्रुओं से तथा वेद वेत्ताओं के शाप आदि से कभी कोई भय नहीं होगा। राजन, आपको विष जनित पीड़ा कभी नहीं होगी। राजेंद्र, आप युद्ध में भी सदा विजय प्राप्त करेंगे। राजन, अब आप यहाँ से अपने को बाहुक नामक सूत बताते हुए राजा ऋतुपर्ण के समीप जाइए। वे द्यूत विद्या में बड़े निपुण हैं। निषेधराज, आज ही रमणीय अयोध्यापुरी को चले जाइए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न श्रीमान राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्व विद्या का रहस्य सीखकर बदले में आपको द्यूत क्रीड़ा का रहस्य बतलाएंगे और आपके मित्र भी हो जाएंगे। जब आप दूत विद्या के ज्ञाता होंगे तब पुनः कल्याण भागी हो जाएंगे। मैं सच कहता हूँ, आप एक साथ अपनी पत्नी, दोनों संतानों और राज्य को प्राप्त कर लेंगे, अतः अपने मन में चिंता ना कीजिए। नरेश्वर, जब आप अपने पहले वाले रूप को देखना चाहें, उस समय मेरा स्मरण करें। मैं इस कपड़े को ओढ़ लें। इस वस्त्र से आच्छादित होते ही आप अपना पहले वाला रूप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर नाग ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। कुरुनंदन युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा नल को संदेश और वस्त्र देकर नागराज करकोटक वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार नलोपाख्यान पर्व में नल करकोटक संवाद विषयक 66वां अध्याय पूर्ण हुआ। बृहस्पति मुनि आगे कहते हैं, करकोटक नाग के अंतर्ध्यान हो जाने पर निषेध नरेश नल ने 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण के नगर में प्रवेश किया। वे बाहुक नाम के अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ उपस्थित हुए और बोले, घोड़े को हाँकने की कला में इस पृथ्वी पर मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। मैं इन दिनों अर्थ संकट में हूँ। आपको किसी भी कला की निपुणता के विषय में सलाह लेनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अन्न संस्कार, भली भांति की रसोई बनाने का कार्य भी मैं दूसरों की अपेक्षा विशेष जानता हूँ। इस जगत में जितनी भी शिल्प कलाएं हैं तथा दूसरे जितने भी जो अत्यंत कठिन कार्य हैं, मैं उन सबको अच्छी तरह करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। महाराज ऋतुपर्ण, आप मेरा भरण पोषण कीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम्हारा भला हो। तुम मेरे यहाँ निवास करो। ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। मेरे मन में सदा यही विचार विशेषता रहता है कि मैं शीघ्रतापूर्वक कहीं भी पहुँच सकूँ। अतः तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरे घोड़े शीघ्रगामी हो जाएं। आज से तुम हमारे अश्वाध्यक्ष हो। 10,000 मुद्राएं तुम्हारा वार्षिक वेतन है। वाष्णवे और जीवल, ये दोनों सारथी तुम्हारी सेवा में रहेंगे। बाहुक, इन दोनों के साथ तुम बड़े सुख से रहोगे। तुम मेरे यहाँ रहो। बृहद्रष्ट मुनि आगे कहते हैं, राजन, राजा के ऐसा कहने पर नल वाष्णवे और जीवल के साथ सम्मान पूर्वक ऋतुपर्ण के नगर में निवास करने लगे। वे दमयंती का निरंतर चिंतन करते हुए वहां रहने लगे। वे प्रतिदिन सायंकाल में एक इस श्लोक को पढ़ा करते थे, भूख प्यास से पीड़ित थकी मांदी व तपस्विनी उस मंद बुद्धि पुरुष का स्मरण करती हुई कहाँ सोती होगी तथा अब किसके समीप रहती होगी। एक दिन रात्रि के समय जब राजा इस प्रकार बोल रहे थे तो जीवल ने पूछा, बाहुक, तुम प्रतिदिन किसी स्त्री के लिए शोक करते हो? मैं सुनना चाहता हूँ। आयुष्मान, वह किसकी पत्नी है? किसके लिए तुम इस प्रकार निरंतर शोकामग्न रहते हो? तब राजा नल ने कहा, किसी अल्प बुद्धि पुरुष के एक स्त्री थी जो उसके अत्यंत आदर की पात्र थी, किंतु उस पुरुष की अपनी बात दृढ़ नहीं थी। वह अपनी प्रतिज्ञा से फिसल गया। किसी विशेष प्रयोजन से विवश होकर वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। पत्नी से विलग होकर वह मंद बुद्धि मानव दिन रात शोकाग्नि में दग्ध एवं दुख से पीड़ित होकर आलस्य से रहित हो इधर उधर भटकता रहता है। रात में उसी का स्मरण करके एक श्लोक को गाया करता है। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वह कभी किसी स्थान पे पहुंचा और कहीं वहीं निरंतर उस प्रेतमा का स्मरण करके दुख भोगता रहता है, यद्यपि वह उस दुख को भोगने के योग्य है नहीं। वह नारी इतनी पतिव्रता थी कि संकट काल में भी उस पुरुष के पीछे पीछे वन में चली गई,
किंतु उस अल्प पुण्य वाले पुरुष ने उसे वन में ही त्याग दिया। अब वह ना तो जीवित होगी, अब यदि वह जीवित होगी तो बड़े कष्ट से उसके दिन बीतते होंगे। वह स्त्री अकेली थी, उसे मार्ग का ज्ञान नहीं था, वह संकट में पड़ी हुई थी, उसके वो और संकट भी ऐसा जिसके योग्य वह कदापि नहीं थी। भूख और प्यास से उसका अंग व्याप्त हो रहे थे। उस दशा में परित्यक्त होकर वह यदि जीवित भी हो तो उसका जीवित रहना बहुत कठिन है। आर्य जीवन अत्यंत भयंकर विशाल वन में जहाँ नित्य निरंतर हिंसक जंतु विचरते हैं, उस मंद बुद्धि एवं मंद भाग्य पुरुष ने उसका त्याग कर दिया था। इस प्रकार निषद नरेश राजा नल दमयंती का निरंतर स्मरण करते हुए राजा ऋतुपर्ण पर्ण के यहाँ अज्ञातवास कर रहे थे। इस प्रकार नलोपाख्यान्वय नल विषयक विलाप विषयक 67वां अध्याय पूर्ण हुआ। बृहद्रश्व मुनि कहते हैं, राजन, राज्य का अपहरण हो जाने पर जब राजा नल पत्नी सहित वन में चले गए थे, तब विदर्भ नरेश भीम ने नल का पता लगाने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। राजा भीम ने प्रचुर धन देकर ब्राह्मणों को ये संदेश दिया, आप लोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयंती को खोज कर लाएं। निषद नरेश नल का पता लग जाने पर जब ये कार्य संपन्न हो जाएगा, मैं आप लोगों में से जो भी नल दमयंती को यहाँ लाएगा उसे 1000 गौएं दूंगा। साथ ही जीविका के लिए आग्रह कर मुक्त भूमि दूंगा, अग्रहार यानी कि कर मुक्त भूमि दूंगा। ऐसा गांव दे दूंगा जो आय में नगर के समान होगा। यदि नल दमयंती में से किसी एक को या दोनों को भी यहाँ ले आना संभव ना हो सके तो केवल उनका पता लग जाने पर भी मैं 1000 गोदान दान दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर सब दिशाओं में चले गए। नगर तथा राष्ट्रों में पत्नी सहित निषद नरेश नल का अनुसंधान करने लगे, परंतु कहीं भी वे नल और भीम कुमारी दमयंती को नहीं देख पाते थे। तदंतर सुदेव नामक ब्राह्मण पता लगाते हुए रमणीय चेदी नगरी में जाकर महाराज महल में विदर्भ कुमारी दमयंती को उसने देख लिया। वह राजा के पुण्य वाचन के समय सुनंदा के साथ खड़ी थी। उसका अनुपम रूप मैल से आवृत होने के कारण मंद मंद प्रकाशित हो रहा था, मानो अग्नि की प्रभा धूम समूह से आवृत हो रही हो। विशाल नेत्रों वाली उस राजकुमारी को अधिक मलिन और दुर्बल देखकर उपयुक्त कारणों से उसकी पहचान करते हुए सुदेव ने यह निश्चय किया कि भीम कुमारी दमयंती यही है। सुदेव मन ही मन बोले, मैं पहले जिस रूप में इस कल्याण में ये राजकन्या को देखा था वैसा ही ये आज भी है। लोकमान्य लक्ष्मी की भांति इस भीम कुमारी को देखकर आज मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। ये श्यामा युवती पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमती है। यह देवी अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। उसके बड़े बड़े नेत्र मनोहर कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। यह कामदेव की रति सी जान पड़ती है। पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी के समान ये सब लोगों के लिए प्रिय है। विदर्भ रूपी सरोवर में ये कमल नयनी मानो प्रारब्ध के दोष से निकाल ली गई है। उसके मलिन अंग कीचड़ लिपटी हुई नलिनी के समान प्रतीत होते हैं। यह पूर्णिमा की रजनी के समान जान पड़ती है, जिसके चंद्रमा पर मानो राहु ग्रहण लग गया हो। पति शोक से व्याकुल और दीन होने के कारण यह सूखे जल प्रवाह वाली सरिता के समान प्रतीत होती है। इसी दशा में उस पुष्करिणी के समान दिखाई देती है, जैसे हाथियों के अपने शुभ दंड से मथ डाला हो और जो नष्ट हुए पत्तों के कमल से युक्त हो और उसके भीतर निवास करने वाले पक्षी अत्यंत भयभीत हो रहे हों। सुकुमारी राजकन्या उन महलों में रहने योग्य है जिनका भीतरी भाग रत्नों का बना होता है। इस समय दुख ने उसे ऐसा दुर्बल कर दिया है कि वह सरोवर से निकली हुई सूर्य किरणों के से जलाई हुई कमलनी के समान प्रतीत हो रही है। यह राजकन्या प्रिय काम भोगों से वंचित है, अपने बंधुओं से बिछड़ी हुई है, पति के दर्शन की इच्छा से अपने दीन दुर्बल शरीर को धारण किए है। वास्तव में पति ही नारी का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। उसके होने से वह बिना आभूषणों के सुशोभित होती है, परंतु ये पति रूपा आभूषण से रहित होने के कारण शोभामयी होकर भी सुशोभित नहीं हो रही है। इससे विलग होकर राजा नल यदि अपने शरीर को धारण करते हैं तो शोक से शिथिल नहीं हो रहे हैं। यह तो समझना चाहिए कि वह अत्यंत दुष्कर कर्म कर रहे हैं।
काले काले केशों से सुशोभित इस राजकन्या को, जो सदा सुख भोगने के योग्य है, दुखित देखकर मेरे मन में व्यथा हो रही है। जैसे कोई कोई राजा एक बार अपने राज से च्युत होकर फिर उसी राजभूमि को प्राप्त करने लेने पर आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार पुनः इसके मिल जाने पर निषेध नरेश नल को निश्चय ही प्रसन्नता होगी। विदर्भ कुमारी दमयंती राजा नल के समान शील और अवस्था से युक्त है, उनकी तुल्य उत्तम कुल में सुशोभित है। निषद नरेश नल विदर्भ कुमारी के योग्य हैं और ये कजरारे नेत्रों वाली विदर्भणी नल के योग्य है। राजा नल का पराक्रम और धैर्य असीम है। उनकी यह पत्नी पाटल दर्शन के लिए लालायित और उत्कंठित है, अतः मुझे इससे मिलकर इसे आश्वासन देना ही चाहिए। इस प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी राजकुमारी ने पहले कभी दुख को नहीं देखा था। इस समय दुख से आतुर हो पति के ध्यान में परायण है, अतः इसे आश्वासन देने का विचार कर रहा हूँ। बृहदशर्व मुनि आगे कहते हैं, युधिष्ठिर इस प्रकार भांति भांति के कारणों और लक्षणों से दमयंती को पहचान कर अपने कर्तव्य के विषय में विचार करके सुदेव ब्राह्मण उसके समीप गए और इस प्रकार बोले, विदर्भ राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेव हूँ। महाराज भीम की आज्ञा से तुम्हारी खोज में यहाँ आया हूँ। निषेध देश की महारानी, तुम्हारे पिता माता और भाई सब सकुशल हैं और कुंडिनपुर में जो तुम्हारे बालक हैं वे भी सकुशल हैं। तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारी ही चिंता में मृत्यु तुल्य हो रहे हैं। तुम्हारी खोज करने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। वृद्धश्रव मुनि आगे कहते हैं, युधिष्ठिर सुदेव को पहचान कर दमयंती ने क्रमशः अपने सभी सगी संबंधियों का कुशल समाचार पूछा। राजन, अपने भाई के प्रिय मित्र द्विश्रेष्ठ सुदेव को सहसा आया देख दमयंती शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगी। भरत तदंतर उससे सुदेव के साथ एकांत में बात करती और रोती देख सुनंदा शोक से व्याकुल हो उठी। उसने सारी बात अपनी माता से जाकर कही। माँ, सैरेंद्री एक ब्राह्मण से मिलकर बहुत रो रही है। यदि तुम ठीक समझो तो इसका कारण जानने का प्रयास करो। तदंतर चेदीराज की माता उस समय अंतःपुर से निकलकर उसी स्थान पर आई जहाँ राजकन्या दमयंती ब्राह्मण के साथ खड़ी थी। युधिष्ठिर तब राजमाता ने सुदेव को बुलाकर बोला, विप्रवर, जान पड़ता है तुम इसे जानते हो। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।